एक माँ और बेटी को एक ही युवक से प्यार हो जाता है, जिसके बाद कुछ ऐसा खूनी खेल होता है कि उसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला एक माँ और बेटी को एक ही आशिक से कैसे प्यार हो सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की जो सच्ची घटना है वह यूपी के कानपुर से आई है। यूपी के कानपुर के चतरा थाना अंतर्गत एक महिला सुषमा कुमारी रहती है अपने पति और 2 बच्चों के साथ। इस महिला का उम्र लगभग 50 साल था और इसका एक बेटा और एक बेटी था। बेटा का उम्र लगभग 26 साल था, जिसका नाम भरत था, और बेटी का उम्र लगभग 24 साल, जिसका नाम सुमन था। इस महिला सुषमा देवी को अपने बगल के युवक से प्यार हो जाता है, जिसका नाम रंजीत पाल था। बेटी को जब भनक लगता है कि मेरी माँ को अवैध संबंध पड़ोस के युवक के साथ चल रहा है, तो बेटी अपने माँ से पूछती है उस प्यार मोहब्बत के बारे में। तो माँ स्वीकार कर लेती है और बेटी को समझाती है। बेटी को माँ समझाती है और बोलती है कि वह युवक काफ़ी अच्छा है, इससे तुम्हें भी एक बार मिलना चाहिए। माँ के समझाने पे बेटी राजी हो जाती है और बेटी को अपने साथ माँ लेकर उस युवक के पास जाती है, उस युवक से मिलवाती है। जो इसके बाद उसका प्रेमी उसके बेटी को एक गिफ्ट देता है। सुमन गिफ्ट लेकर के अपने माँ के साथ घर चली आती है। फिर जब भी सुमन के माँ उस प्रेमी से मिलने जाती थी तो सुमन को अपने साथ ले जाती थी। सुमन वहीं पे बैठी रहती थी और उसकी माँ की बातें और उसकी प्रेमी की दोनों की बातचीत सुनती थी। फिर सुमन के भी मन में होने लगा कि मेरा भी कोई प्रेमी रहता तो मैं उसके साथ, जो माँ अपने प्रेमी के साथ कर रही है, मैं भी ये सब अपने प्रेमी के साथ करती। जिसके बाद उस युवक के साथ माँ और बेटी दोनों का अवैध संबंध चलने लगता है। इसका भनक उसके बेटे भरत तक पहुँच जाता है। भरत को जब ये बात पता चलता है कि मेरी माँ और बहन को एक ही युवक से प्यार हो गया है, तो भरत ने अपने दोस्त नवीन को बताता है कि मेरी माँ और बहन पे तुम ध्यान रखो, क्योंकि मैं तो दिन भर काम से बाहर रहता हूँ, तुम तो पड़ोस में ही रहते हो। तुम मेरी माँ और बहन को जासूसी करो कि ये किस युवक से मिलने कब और कहाँ जाती है। नवीन भरत की माँ और बहन पे जासूसी करने लगता है और रंजीत पाल जब भी उसकी माँ और बहन से मिलने आता था तो नवीन अपने दोस्त भरत को सारी खबर बता देता था। भरत को जब सारी बात की जानकारी होती है तो भरत ने अपनी माँ और बहन को काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करता है। फिर ऐसा ही रोज़ रोज़ चल रहा था। पिटाई के बाद भी माँ और बेटी दोनों नहीं मानती है और भरत की गैर मौजूदगी में रंजीत से अक्सर वो मिला करती थी। ये सारी बात की जानकारी नवीन द्वारा भरत को दी जाती थी। जब भरत अपने माँ और बहन से पूछता था तब भरत के बात पे माँ और बहन को भी शक होने लगा कि हम लोगों के ऊपर कोई जासूसी कर रहा है, जो कि सारी बात भरत से बता देता है। इसके बाद भरत आकर हम लोग को डांटता और मारता है और माँ और बेटी दोनों इस जासूसी के फेर में लग जाते हैं कि कौन हम लोगों के बारे में सारी बात भरत तक पहुंचाता है। इसके बाद माँ और बेटी को पता चल जाता है कि नवीन ही वो जासूस है जो कि सारी बात भरत को बताता है। जिसके बाद भरत की माँ सुषमा देवी अपने प्रेमी को फ़ोन कॉल करती है, रंजीत पाल को बताती है कि नवीन वो जासूस है जो सारी बात मेरे बेटा भरत को बताती है। इसके बाद रंजीत पाल भी इस चक्कर में पड़ जाता है और प्लान करता है। प्लानिंग के तहत नवीन से वो संपर्क करता है और नवीन से धीरे धीरे रंजीत पाल की दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन प्लानिंग के अनुसार सुषमा और सुमन रंजीत के कहे अनुसार उस गली में जाती है और रंजीत फ़ोन कॉल करके नवीन को उस गली में बुलाता है जहाँ पे पहले से दोनों माँ और बेटी मौजूद थी। फिर नवीन को पहुँचते ही तीनों ने मिलकर नवीन का गला रस्सी से बांध देता है और बोलता है कि जासूसी करना आज के बाद तुम छोड़ दोगे, तुम ही वो जासूस हो जो सारी बात मेरे बेटे तक पहुँचाते हो। फिर वहीं पर तीनों ने मिलकर नवीन को गला दबाकर मौत के घाट उतार देता है और गली में ही लाश छोड़कर अपने घर चले आते हैं। फिर पुलिस को जब पता चलती है कि गली में लाश पड़ी हुई है तो पुलिस इस लाश को अपने कब्जे में लेकर इस लाश की जांच में जुट जाती है और पुलिस कितना भी पता करती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद नवीन के करीबी दोस्त भरत को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो भरत बताता है कि मेरी माँ और बहन को एक युवक से अवैध संबंध चल रहा था, जिसको लेकर नवीन जासूसी करता था मेरे बोलने पे और सारी बात हमें बताता था। हो ना हो मेरी माँ और माँ की प्रेमी मिलकर नवीन का जान ले लिया हो। जिसके बाद पुलिस रंजीत पाल को
सुषमा देवी के प्रेमी को गिरफ्तार करता है और उससे जब पूछताछ करती है पुलिस, तो सुषमा देवी के प्रेमी रंजीत पाल अपना मुंह तोते की तरह खोलता है और सारी बात बता देता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में तीनों को डाल देती है। इधर भरत भी बिल्कुल अकेलापन महसूस करने लगा और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पुलिस के सामने रोने लगा, क्योंकि उसकी माँ और बहन उसके हाथ से पहले ही निकल चुकी थी और उसका जो जिगरी यार नवीन था वो अब इस दुनिया को छोड़ चुका था। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं की ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।